स्वागत है। एक नज़र दिन भर की खास ताज़ा खबरों पर। नाम बताओ। मैं विजय कुमार जैन, सज्जादा नशीं, सगे दरबारे मुर्शिदी आले पंजतनी पीर अलहाज तसद्दुक़ हुसैन अल मारूफ रमदान अली शाह चिश्ती साबिरी रहमतुल्लाह अलैह। आज ये प्रोग्राम नामनेर खेत वाले करके मशहूर हज़रत शाह सैयदना रुदल शाह चिश्ती साबिरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुक़द्दस में फातिहा ख़्वानी का ये सिलसिला 21वीं शरीफ में यहाँ असर मगरिब के दरमियान शुरू हुआ, जिसमें कि हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्ला वजुल करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह मुक़द्दसा में भी नज़र व नियाज़ का नजराना पेश किया गया। और आज की ये तारीख़ हमा वक्त, क्योंकि हज़रत का जो उर्स मुक़द्दस है वो 21 शाबानुल मुअज़्ज़म को है, उसी तारीख़ के हिसाब से हम लोग महीने में 21वीं शरीफ मनाते हैं। और तमाम अकीदतमंद जायरीन आने वाले, दामन के थामने वाले, चौखट के चूमने वाले तमाम लोग यहाँ हाजिर होकर और अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। और इनकी बारगाहें ऐसी बारगाहें हैं कि बुज़ुर्गों के यहाँ से हर तमन्ना, हर दुआ, हर जायज़ मुराद पूरी होती है। और जो भी कुछ हम अकीदत व मोहब्बत के साथ इनकी बारगाह में पेश करते हैं वो हमको हमारे दामनों में अता कर दिया जाता है। बुज़ुर्गों की बारगाह में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। इनकी बारगाह में सबसे पहले इंसान होता है। अगर इंसानियत का सबक सीखना है तो इन बुज़ुर्गों की बारगाहों से इंसानियत का सबक बढ़ता है। और जब इंसानियत किसी के अंदर कायम व दायम हो जाती है तो फिर सारे भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं, फिर तो सिर्फ इंसान रह जाते हैं। क्योंकि मेरे हज़रत, मेरे पीर व मुर्शिद ने ये फरमाया था कि सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया और उन्होंने एक ऐसे संगठन को तैयार किया जो अखिल भारतीय सर्वधर्म साबरी एकता संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसका कि मैं राष्ट्रीय महासचिव। और वो काम करके दिखा दिए कि सारे धर्मों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और सबको एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वो वाला मामला करके दिखा दिया। और सबसे पहला जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ आगरा के अंदर वो मरकज़ मुर्शिदी में ही हुआ और मरकज़ मुर्शिदी से ही शुरू हुआ। और मेरे सरकार ने ही उस सर्वधर्म सम्मेलन की बुनियाद रखी थी। सारे धर्मों के आचार्यों को एक मंच पर बुलाकर और उनके सारे आचार और विचार को आदान प्रदान करवा कर उनके संदेश को दुनिया में पहुंचाकर एकता और मोहब्बत का परचम लहराया। और आज भी उन्हीं का वही काम चल रहा है जो कि एकता और मोहब्बत के दायरे में है और एकता मोहब्बत को कायम करने के लिए किया जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत क्यों हुई थी? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का मसला सब्र के ऊपर इम्तहान है, क्योंकि ये इम्तहान खुदाबंदी था। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि सब्र और हक़ पर रहने वाला ही इंसान हमेशा राज कर सकता है। आप देख लीजिए, यजीद ने सजदे में था तब जाके उसने वार किया। अगर सर उठा हुआ होता तो किसी हालत में नहीं, हज़ारों लाखों को फिनारे जहन्नम खालिदीना कर दिया। और सारी की सारी फ़ौज को उन्होंने तमाम एक तरफ से उतारते चले गए और वो हक सब्र और हक़ का परचम लहराया कि जो दुनिया वालों को सब्र दिया और दुनिया वालों को सब्र का पैगाम देते रहे। मुहर्रम शरीफ कुछ लोग कहते हैं कि ये हराम है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है? मुहर्रम शरीफ हराम नहीं कह सकते। कौन कहता है? जो हराम कहता है वो अपने लिए खुद कांटे बो रहा है, क्योंकि मुहर्रम का ताल्लुक़ हज़रत इमाम अली मकाम से है। और हज़रत इमाम अली मकाम की वो तालीमात है कि जिन्होंने अपने 6 माह के सीर ख्वार को भी उस मैदान कारज़ार की सरजमी पर जामे शहादत पिला दिया।
जिन्होंने अपने 72 साथियों को उस मैदान कारजार की सरजमी पर शहादत का पैमाना पिलाया। उस मुहर्रम को तुम हराम कह रहे हो। मुहर्रम को हराम कहना नाजायज़ है, बल्कि जो ढोल ताशे बजते हैं उनमें इख्तलाफ है। जिस तरीके से भी है, बहरहाल जो कुछ भी है वो न्याज, नज़र, फातिहा, ख़वानी वगैरह ये सब चीज़, तिलावत वगैरह ये होनी चाहिए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा पंजतन की अगर मोहब्बत दिल में है तो मुसल्ली में ईमान है, और पंजतन की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सुनने में ईमान से भी खाली। सुनते ये हैं कि जिसके दिल में अली नहीं है उसके दिल में ईमान नहीं है। क्या ये बात सही है? हज़रत मौला अली करमल्ला वजह पंजतन पाक में है ना। मैं तो ये कह चुका हूँ कि पंजतन से मोहब्बत करो, हज़रत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, हज़रत मौला अली से मोहब्बत करो, हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत करो, हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, हज़रत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करो। पंजतन से मोहब्बत है तो सबसे मोहब्बत है, पंजतन से मोहब्बत नहीं तो इस्लाम से खाली।